Okay. Now this unit 4 at the theater, it is a comic poem. Okay. और इसमें एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है बार बार. ओके. अच्छा, मैंने आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच भी करवाई है ना? यस मैम. ठीक है, चलो ओके. एक करवाऊंगी, वो भी आज एक और करवा दूंगी. The chief interest of a story of film lies in its element of suspense and mystery. मतलब कोई भी स्टोरी, मूवी, कुछ भी होता है तो मेन तो उसमें क्या होता है कि उस स्टोरी में क्या सस्पेंस है, तो मेन हमको वहीं पर ज्यादा इंटरेस्ट आता है. एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैम यू आर स्टक. मैं आप चिपक गए. मैम आप चिपक गए हो. चल गया और पूरे मूवी देखने का कुछ मतलब ही नहीं रहा, कुछ ऐसा रहता ही नहीं. मैम वापस बोली, आप चिपक मैम गए थे, वापस कुछ बोलिए, आप सुनने नहीं चिपक दिया. गए थे. मतलब कि कहाँ तक, कहाँ से वापस बोलूं? मैम फर्स्ट लाइन हो गई. सस्पेंस पिक्चर देखने जा रहे थे वहां से. अच्छा ओके. हाँ, अगर हम मूवी देखने जाते हैं, जैसे कोई भी सस्पेंस वाली हो, थ्रिलर मूवी हो, तो मजा तभी आता है कि हम स्टेप बाय स्टेप हमारे पास लेयर्स ओपन हो स्टोरी की. लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनमें जो होता है ना कि मतलब अपनी टंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, वो नहीं कर सकते हैं कंट्रोल अपने ऊपर, तो वो क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं. तो जिसकी भी प्लानिंग होती है देखने की, उसकी सारा मतलब उसका पूरा मजा खराब हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ इस पोएम में भी ऐसे ही है, जो पोएट है वो थोड़ा परेशान है. द रिविलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. मतलब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, हमें धीरे धीरे सब कुछ रिवील हो तो ज्यादा अच्छा लगता है. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. क्या होता है, जिन लोगों ने मूवी देख लिया बट दोबारा से गए हैं देखने के लिए, वो क्या करते हैं, वहां बैठे रहेंगे, सामने से जो डायलॉग्स आ रहे हैं वही उससे पहले वो लोग बोल देते हैं. तो जो लोग देखने गए हैं उनको कुछ मजा ही नहीं आता. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus they ruin and the charm for all those who are sitting around watching for the first time. तो जो लोग बेचारे फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, उनका पूरा क्रेज, पूरा चार्म खत्म कर देते हैं. How many of you go to watch movies at the cinema? सभी लोग जाते हैं आजकल, पता नहीं. Have you ever? आजकल तो कोई जाता है नहीं, फोन पे सब कुछ मिल जाता है. हाँ, लेकिन होता है ना कि बिग स्क्रीन, किसी किसी को इतना क्रेज होता है कि बिग स्क्रीन पे तो जाना ही है. हाँ, तो कहीं जाते हैं. Okay, how many of you have you ever met people described in the above passage? अब इस तरह के कोई लोगों, तुम में से कभी किसी ने सामना किया है या ऐसा कुछ इवेंट फील किया तुम लोगों ने? मैंने एक बार किया था, लेकिन फिर मतलब मैंने पर वो क्या था कि हमारे फैमिलीज में से ही था, तो फिर मैंने उसको घूर के देखा गुस्से से, तो वो चुप हो गया. ऐसा नहीं करना चाहिए मैम किसी को भी. अच्छा, मतलब लोग करें ऐसा रिवील, वो अच्छा है. एक बार तो फिर ऐसे होता है ना, घर पे झगड़ा हो जाता है ना कि भाई अगर सामने वाले ने देखी हुई है और हम देखने जा रहे हैं, तो तुम घर पे ही बोल दोगे सारा, तो क्या मतलब जाने का. ओके, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन? हाँ बता दो, चलो, अगर तुम इस तरह की सिचुएशन में हो तो तुम क्या करोगे? मैम कुछ नहीं करेंगे मैम, वहां से कल्टी हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे. मैम सुना ही नहीं देगा कुछ. तो टिकट्स तो ले चुके हो, फिर क्या? मैम टिकट ले चुके हो, क्या हमारी टिकट, हमें मर्जी, हमें देखना है, आगे से चला जाना है, हम जा सकते हैं. पर पैसे वेस्ट होते हैं, और जो हमारा क्रेज होता है हम तो उसको क्या देखते रहने का, मैम देखते चुप हो रहने जा. का. मैम उसको निकाल देने का. हाँ, उसको कैसे निकालेंगे? ये मैम सिनेमा में बहुत सारी पब्लिक होती है, सबको इकट्ठा करने का, उसके पास जाने का, धक्के मार के निकाल देने का. अच्छा आइडिया है ना मैम. हाँ, गुड आइडिया. चलो, अब सेकंड एक्टिविटी में क्या है? रूल्स ऑफ एटिकेट आर इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ. ये ना ऐसी ही है कि अगर
देवांश क्रॉस दबा दे। ओके, अब क्या है कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो हमें सोसाइटी के रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। सोसाइटी के रूल्स क्या होते हैं? अगर आप मान लो फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, तो आप जहाँ पे पार्किंग करते हैं अपनी कार को अकॉर्डिंगली पार्क करना चाहिए। अगर आप बाई चांस रात को लेट आते हैं तो आप बहुत नॉइज करके घर में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आसपास के लोग जाग जाएंगे। तो ये एटिकेट्स होते हैं। अगर आप कहीं रहते हो तो मिलकर ही रहना पड़ता है, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, ठीक है। कई लोगों में देखा होगा कि किसी किसी चीज को लेके झगड़ा हो जाता है कि भाई आपने अपनी गाड़ी हमारे घर के आगे क्यों पार्क करी है, यहाँ तो हमारी गाड़ी खड़ी होती है। तो ये क्या बेसिक एटिकेट्स होते हैं। वी एक्सपेक्ट पीपल टू मैम बिहेव ये इन देवांश से सर्टेन। जो स्क्रीन शेयर की है ना मैम, वो एक्टिविटी 1 की नहीं है। कोई बात नहीं, सेकंड एक्टिविटी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ खत्म हो गया ना। 2 मिनट्स का ही है, बस मैं रीड करके कर देती हूँ। हाँ ये रही, बस आ गई सेकंड एक्टिविटी। इफ दे डू नॉट, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। Here are a few examples of annoying manners lacking in etiquette। अब किस किस वजह से, हमारी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेस। हम लोग सब बात कर रहे हैं, अचानक से कोई 2 लोग जोर जोर से बात करने लगे तो हमको हमारी आपस में जो बात हो रही है वो समझ में ही नहीं आती है। देन स्मोकिंग इन बसेज एंड ट्रेन। देखा आप लोगों ने बस में या ट्रेन में जाते हैं तो कुछ लोग स्मोक करते हैं तो उसके फ्यूम्स से हमको प्रॉब्लम होती है। स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। रोड पर ही कई लोग स्पिट कर देते हैं, वो तो बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने भी। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर। एंटरिंग somebody's premises without permission, मतलब किसी के एरिया में एंटर कर जाना उसकी परमिशन के बिना। इंटरप्टिंग when 2 persons are talking। 2 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट करना, बार बार उनको टोकना। Now make a list of acts of behavior you consider to be improper and annoying। अब आप अपने आप ये लिस्ट बनाते रहना कि आपकी कौन सी हरकतों से लोग परेशान होते हैं। चलो थर्ड एक्टिविटी, हम अब आ गए हैं पोयम के पास, पोयम पे आ चुके हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल, वो तुम लोग बना लेना। फोर्थ एक्टिविटी जो है मेन, एट द थिएटर, ठीक है। द पोएट इज एपी हर्बर्ट। अब यहाँ पर पोएट जो है वो बैठा है और उसके बिल्कुल पास ही एक बैक साइड में एक लेडी बैठी हुई है, ठीक है, प्ले देखने के लिए आए हुए। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे, you know the details of the plot but let me tell you I do not। वो बोलता है उस मैम को जो भी बार बार डिस्टर्ब कर रही है कि आपने ये प्ले देखा होगा पहले, मैंने आज तक नहीं देखा है और आपको डिटेल्स पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। The author seeks to keep from me the murderer's identity and you are not a friend of his if you keep shouting who it is। अब वो जो पोएट है ना वो बोल रहा है कि जिस ऑथर ने ये प्ले लिखा है उसने अभी तक मर्डरर की आइडेंटिटी, मतलब कि मर्डरर कौन है उसके बारे में नहीं बताया है। वो धीरे धीरे सब चीजें रिवील करेगा, लेकिन आप उस सब कुछ बोल के ऐसा शो कर रही हैं कि आप उस ऑथर की बिल्कुल अच्छी फ्रेंड नहीं है, उसके सारे प्ले का पहले से ही मजाक खराब कर रही है। The actors in their funny way have several funny things to say। अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे आगे स्टोरी बढ़ती है तो बीच में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, छोटे छोटे कॉमिक इवेंट आते हैं जिनको हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई पीछे से बार बार बोलता रहे, ठीक है, तो वो जो भी हमारे छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं उनका हम मजा नहीं ले सकते। But they do not amuse me more if you have said them just before। वो वही बोल रहा है पोएट कि आप बार बार सारी चीजें रिवील कर रही हो तो जो हो रहा है उसमें मुझे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है।
The merit of the drama lies, I understand, in some surprise. कि कोई भी ड्रामा का जो इंटरेस्ट है उसके सरप्राइज में होता है, कि उसका सरप्राइज रिवील होगा तब मजा आएगा. But the surprise now must be small since you have just foretold all. लेकिन अब मेरे लिए वो जो सरप्राइज है कुछ खास नहीं रह गया है क्योंकि आपने पहले से ही सारा कुछ बोल दिया. The lady you have brought with you is I infer a half-wit too. मतलब जिस लेडी के साथ आप आई हो वो भी मुझे दिमाग से थोड़ी कम लग रही है. But can understand the piece without assistance from your niece. कि अगर वो आपकी हेल्प नहीं करेगी और आप नहीं बोलेंगे तो उसके बिना हम प्ले देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. In short, Paul woman, it would suit me just as well if you were mute. कि तो वो बोलते हैं कि अरे stupid lady, ज्यादा बेटर होगा अगर तुम म्यूट हो जाओ. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. और मैं और ज्यादा क्लियर शब्दों में बोल देता हूँ कि अब तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगी. And may I add one human touch? और एक और बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ. Don't breathe upon my neck so much. मतलब कि वो इतनी ज्यादा वो लेडी पास में आके बोल रही थी कि उसकी जो सांसें हैं वो भी पोएट को फील हो रही थी. तो वो बोल रहा था कि एकदम मेरे ऊपर चढ़कर मत बोलो सारा कुछ. ठीक है, ओके. अब देखो फिफ्थ एक्टिविटी जो है उसमें मैच है. मैच करो तो जरा प्लॉट का. Events in the Event story in of the a play. story of a play. करेक्ट. Events in the story of it. Seeks. To try to find, get, or achieve. Correct. Merit. Interest. Interest. अब शेयरिंग स्टॉप कर दोगे. हाँ मैम, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड का बोलिए ना, 6 और प्लॉट का. प्लॉट का इवेंट्स का इन भी. इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले. अब मैम और 6. सीक्स का टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव. मेरिट का इंटरेस्ट. Interest. अम्यूज का Interest or give pleasure. इंटरेस्ट और गिव प्लेजर. फोर टोल्ड. Told beforehand. टोल्ड बिफोर हैंड. इन्फर. Reach an opinion from fact. करेक्ट. हाफ विट. Stupid. स्टूपिड. फॉल. Mannerless. पीस. A composition in music, drama, sculpture, etc. असिस्टेंस. हेल्प. Help. म्यूट. Speechless. नीस. The son or daughter of a of brother brother or or sister. मैम ब्रदर आएगा, बॉदर नहीं आएगा. हाँ, इतना सबको पता ही होता है. अब इसके बाद तो सिर्फ आपका एक्टिविटी 5 और 6 फिर खत्म. अब क्या करेंगे? Activity 7. ठीक है, अच्छा ओके. 7th एक्टिविटी. I ever saw it till today means I haven't Haven't seen so it far. so far. correct. I haven't seen it so. Second, but the surprise now must be small means The suspense suspense of the of the play play is is rather lost. Rather lost. the suspense of the play is rather lost. See, do not keep so close to me. Don't keep so Don't close to breathe. me. Oh, sorry. Don't Yes. keep so close to me. Don't breathe upon my neck so much means don't keep so close. अब आगे देखो. Activity 8. Here in this poem, the word piece means a work of art or play.
taking the help of dictionary, find and write different expressions with the word piece. A piece of String. A piece of paper. paper. Yes, paper लिख सकते हैं. उसके बाद a piece of Cloth. String. Cloth. मैम सबका माइक Click, अनम्यूट ma'am. है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. फर्स्ट से बोलिए ना. शांति रखिए सब लोग. चलो फर्स्ट है A piece of paper. And secondly, a piece of cake. मैम ये कॉपी मार रही है. कौन? मैम ने जो बोला ना वही बोल रही हूँ. खुशी कॉपी मार रही है. चलो piece of paper, piece of cake, piece of land. Piece of Piece of Cloth. furniture. Okay. Piece of string. card. Piece of String. Piece String. of plate. String. string. अच्छा. Then Piece of furniture. okay. Piece of luck. Piece of Luck. spelling बोलो. luck. LUCK लक लक. Piece of luck. पता नहीं मैंने पीस ऑफ आयरन भी आ सकता है. piece of आयरन. Iron. आयरन. मैम ये वेदांत ऐसा बोल रहा है पीस ऑफ लव. piece मैं of luck love. की जो luck. ठीक है चलो. मैम आप लास्ट टू रिपीट करो ना. पीस ऑफ फोर्थ ऑफ क्या करूं? फोर्थ और फिफ्थ. फोर्थ में फर्नीचर है और फिफ्थ में तुम्हें जो लिखना हो लिख दो. piece of music. मैम ऐसा चलेगा. A piece of pizza. हाँ चलेगा ना. तो हो गया तुम्हारा ये यूनिट 4. और मैम लास्ट बाकी है 9th. Find out the difference between the following type of literature. Write 1 or 2 sentences on each different type. अब तुम ये इस पे कैसे लिखोगे? नॉवल पे चलेगा. लिखोगे? नहीं लिखना. अच्छा मैंने वही तो बोला. मैं चैप्टर 5 भी कर ही देते हैं. पास के स्कूल में चल गया है तो वो भी हो जाएगा. क्या चैप्टर 5. क्या और है? मैम मैं भी 4 वही चैप्टर कहने ये वाला खत्म था. करके बाद में वापस शुरू कर देना ग्रामर. एक फिफ्थ खत्म करके 5 चैप्टर ग्रामर के बाद में 6th कराना. ऐसे भी आप एक चैप्टर के बाद 3 चैप्टर के 4 चैप्टर ग्रामर के कराते हो. ऐसे 9 चैप्टर नहीं चलती. एक फिगर ऑफ स्पीच करेंगे आज. मैम आज तो ग्रामर से छुट्टी दे दो. शांति रखो. तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था फिगर ऑफ स्पीच. अब मैं करवा रही हूँ तो भी प्रॉब्लम ही है तुम लोगों को. वेट अ मोमेंट. मैं निकाल लूँ. 2 मिनट मैम मैं भी बुक लेके आता हूँ. मुझे लगा. Okay. Yes, for a figure of speech paradox, it is a combination of 2 small words, para and dox. Para means truth and dox means ridiculous. Okay, that means now you write the definition. You write the definition now. When truth is revealed. When truth is revealed in a ridiculous manner. मतलब सच्चाई बोली जा रही है लेकिन वो कड़वी सच्चाई. वो बोलते हैं ना कड़वा सच. मैम रियल सच कड़वा होता है. हाँ लेकिन होता है ना एक प्लेजेंट मैनर में होता है और एक ये बिल्कुल ही एकदम कड़वा जिसको सुन के मतलब ये लगे कि क्या बोल दिया. होता सच है वो. When truth is revealed in a ridiculous manner, it is paradox. Okay. Now example. मैम. हाँ जी. मैम व्हेन प्लीज रिपीट करो ना एक बार. When
truth is revealed in a ridiculous manner. It is मैम paradox. ridiculous का स्पेलिंग बोलो ना। RIDICULOUS. मैम डॉग्स का मतलब क्या होता है? Ridiculous. हाँ, ridiculous. Dogs का मीनिंग ridiculous, para means truth. अब जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे, a teacher must be cruel to be kind. क्या मैम? A teacher must be cruel to be kind. अब इसके अंदर देखो कि एक टीचर को अगर स्टूडेंट के साथ काइंडनेस शो कर, बोला था? a teacher must be cruel to be kind. यानी कि एक टीचर को अगर स्टूडेंट के साथ काइंड होना है, उसका वेल विशर बनना है, तो उसको एट द टाइम ऑफ टीचिंग क्रूअल बनना पड़ेगा। एक चीज आप लोग देखते हैं कि जैसे अब आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, उनको वो क्या बहुत पैम्पर्ड हो गए हैं, टीचर ने कुछ भी बोला तो उनको क्या होता है कि हम टीचर की कंप्लेन कर दें या ऐसा कुछ भी, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर कोई टीचर ज्यादा डांटता है ना, बार बार होमवर्क के लिए बोलता है और बार बार चेक करता है, इसका मतलब है कि वो आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है। एक टीचर को क्या है, आज मान लो मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, या ठीक है तुमने होमवर्क नहीं किया तो ओके चल गया, तो इसका क्या मीनिंग है कि आई एम नॉट अ ट्रू टीचर, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तुमने किया नहीं किया, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर कंटिन्यूअसली पूछ रहा है, इसका मतलब वो चेक कर रहा है कि तुम भी अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं, और बाद में तो यही चीजें याद आती है, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बाद में हम बड़े हो जाएंगे ना, तब याद आएगा कि टीचर हमसे जबरदस्ती करवाते थे, और उसी को करने के बाद हम कुछ सोसाइटी में स्टैंड कर पा रहे हैं। ओके मैम ये छोटे बच्चों को पता चल जाती ना, और मैम वो उनके दिमाग में चली गई होती ना, तो मैम आज बहुत फायदा होता। सही बात है, ये बहुत जरूरी है, टीचर का डांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम सब स्टूडेंट ऐसा नहीं सोच पाते कि हाँ ऐसी इसकी वजह क्या है, आप हमें डांटते हो। 98% स्टूडेंट खुश होते हैं अगर टीचर कुछ ना बोले, होमवर्क ना पूछे, सब खुश रहते हैं। कोई एक दो होते हैं जिनको लगता है, अभी जैसे 10th के एग्जाम क्या हो गए, सबको मास प्रमोशन मिल गया, ठीक है। अब वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी पूरे साल, इतनी स्टडी करी थी कि उनको था कि यार मार्क्स आएंगे अब हमारे एकदम अच्छे से, अब जब सबको मास प्रमोशन दे दिया गया, उन बच्चों की पूरे साल की मेहनत खराब, उसमें और सिंपल ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो हार्ड वर्क वाले को थोड़ा फील तो होता ही है। मैम वर्क तो दोनों स्टूडेंट्स ने किया था, पर जिसने हार्ड किया है तो उसे ही लगता है भाई बहुत दिल को छू गई। हाँ, अरे बहुत बहुत पेन होती है, क्योंकि वो जो हार्ड वर्क होता है ना, जब ऐसे हो जाता है ना लॉस, तो ऐसा लगता है कि क्या पूरा पूरा साल खराब कर दिया हम लोगों ने, ऐसा फील होता है। मैम 99% ऐसा होता है, और मैम 1% है ना मैम डर भी लगता है, कुछ नहीं मतलब मैं अच्छे मार्क्स नहीं आते तो इसके लिए वो 1% है ना, वो उनकी थोड़ा एंजॉयमेंट दिलाती, नहीं भाई चलेगा, कुछ नहीं तो चलेगा। एक और एग्जाम्पल लिख दो, द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर, द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर, TOUR टूर। मैम एग्जांपल मैम निकालो 2 ना। मिनट, मैम हाँ, 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, टाइम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैम बोलो। The enjoyment of a tour is the returning time to home. मैम तो इसके बाद क्या बोला? The enjoyment of a tour is the returning time to home.
अब देखो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, पैराडॉक्स है, ऑपोजिट बात है। जा रहे हैं टूर पे, लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा है, वापस आने वाला, है ना। हम बोलते हैं ना कि कहीं भी घूम के आ जाओ, कहीं भी पूरी दुनिया में घूम आओ, लेकिन बेस्ट प्लेस इज द होम। मैम ठीक है, आपको गुजराती नहीं आती है ना? अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं आती, क्यों, ऐसा क्यों बोला अचानक से? मैम क्योंकि ये जो कहावत है ना मैम, ये गुजराती में ज्यादा अच्छी लगती है। मैम आपको आती होती तो आप गुजराती में बोलते मैम, गारंटीड। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो ऐसा ही है ना, बट अब इतनी मेरी गुजराती मैम अच्छी कौन नहीं सी कहावत थी? है। यही कि मतलब कहीं भी घूम के आओ, लास्ट में अपना घर बेस्ट। अच्छा, एक और है ट्रांसफर्ड एपिथेट, वो किया है हमने। तो No, ma'am. वो करवा दूं कि क्या करूं? करवा दो मैम मैम। करवा दो। Ma'am, करवा दो. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दो ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET। अब इसमें क्या है, ह्यूमन फीलिंग है, किसी इंसान की फीलिंग है जो किसी नॉन ह्यूमन को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि नॉन लिविंग को। ह्यूमन की फीलिंग है जो नॉन ह्यूमन को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये लिख दो ये वाली बात, ह्यूमन फीलिंग that is transferred to non-human. पर्सोनिफिकेशन जैसा। पर्सोनिफिकेशन में ना ह्यूमन एक्टिविटीज थी, इसमें ह्यूमन फीलिंग है। अब देखो, मैम एपिथाइड का स्पेलिंग बोलो ना। EPITHET। अब एग्जाम्पल लिखो। मैम डिफाइन बोलो तो फिर से मैम. Human feeling that is transferred to non-human. अब देखो इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल, she threw away the unhappy flowers. She threw away the unhappy flowers. अब ये जो अनहैप्पीनेस है, ये एक्चुअल में ह्यूमन की फीलिंग है, ठीक है, बट किसको ट्रांसफर कर दी गई है, फ्लावर्स को। ठीक है, और एक और लिखो, he used, मैम सेकंड एग्जांपल। हाँ जी, he used his criminal guns. He used his criminal guns for this crime. अब इसमें बताओ जरा। मैम कहना. हाँ बोलो। मतलब मैम मैम क्रिमिनल. उसने उस क्राइम के लिए क्रिमिनल गन्स यूज्ड की थी, वो क्राइम के लिए बोल रहा है, मतलब हाँ, इसमें मतलब क्रिमिनल एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग होते हैं, यस जिन्होंने गन्स पर ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हमने काफी सारे फिनिश कर दिए हैं। मैम 14। एंटी क्लाइमेक्स करवाया मैंने तुमको? नो मैम। नो मैम। टोटोलॉजी? नो मैम. नो मैम। नो मैम. नो मैम। मैम अभी करवा रहे हो? टोटोलॉजी करवा दूं या बस इनफ है, इतना ही करना है? मैम बस इनफ है, क्योंकि मेरे फोन में इसकी 7% बैटरी रही है।
ओहो, और मैम बहुत मैम पहले यहाँ इतनी तो लर्न कर दे, फिर आगे करेंगे तो कर दे। ठीक है, अब बताओ। मैम रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, मैम